गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैक्रो जो है वो माइक्रो पे कैसे डिपेंड है और माइक्रो जो है वो मैक्रो पे कैसे डिपेंड है। तो हमें पता है कि माइक्रो मतलब क्या होता है स्मॉल और मैक्रो मतलब क्या होता है एग्रीगेटिव। तो मैक्रो जो होता है जो हमारे जो इस माइक्रो पे इसलिए डिपेंड होता है क्योंकि उसकी जो भी इंडिविजुअल यूनिट्स आती है उसी की बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं पूरा उसके एग्रीगेट वैल्यू निकालते हैं। और जो माइक्रो है वो मैक्रो पे इसलिए डिपेंड होता है कि उसकी जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती है कभी कभी हमें वो एग्रीगेट वैल्यू से भी हम उसके इंडिविजुअल यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकें। इसी तरह ये दोनों क्या होता है आपस में रिलेटेड होती है। हम एग्रीगेट टू स्मॉल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्मॉल टू एग्रीगेट भी हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए जो होता है वो हमेशा माइक्रो जो होता है वो माइक्रो पर डिपेंड होता है और माइक्रो जो होता है वो मैक्रो पर डिपेंड होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिचुएशन है, बहुत रेयरली सिचुएशन आती है जहाँ पे दोनों की इंटरडिपेंडेंसी होती है, बाकी दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब हमारे पास इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है और इकोनॉमिक्स क्या क्या स्कोप है। तो यहाँ पे उन्होंने आपको दो लोगों की जो है वो व्यू से बताया, एक तो प्रोफेसर कीन के व्यू से बताया गया और दूसरा मॉडर्न इकोनॉमिक्स के व्यू से बताया गया। तो प्रोफेसर कीन ने क्या बताया था कि इकोनॉमिक्स जो है वो सब्जेक्ट मैटर होता है। इकोनॉमिक्स क्या करता है, जितनी भी हमारे सोशल साइंस है तो उनके बीच का रिलेशनशिप को गेन करता है और इकोनॉमिक्स के नेचर क्या क्या होते हैं। तब हम देखेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब व्यू ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। जो हमारा फर्स्ट इकोनॉमिस्ट था एडम स्मिथ और उनके फॉलोवर्स, उन्होंने ये बताया था कि उस इकोनॉमिक का मेन सब्जेक्ट जो मैटर होता है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट मैटर क्या होता है वो वेल्थ होता है। और अकॉर्डिंग टू दैम वेल्थ एक क्या होता है, वेल्थ को हम नेचर या फिर उसके एक्वायरिंग या फिर उसकी मीन्स के हिसाब से भी हम उसको सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेल्थ। इसी तरह हमने देखा था मार्शल पिगू और उसके फॉलोवर्स ने ये बताया था कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो वेलफेयर के ऊपर डिपेंड होता है। जो भी हम सोशल मैन के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी हम हमारे कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जिसके थ्रू में पैसे जो होते हैं वो रिसीव हो रहे। तो जो भी हमारे इनकम का सोर्स होता है हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जो हम हमारी मन की शांति के लिए जिसे करते हैं, जहाँ पे हमें कुछ भी प्रॉफिट या फिर इनकम का सोर्स कुछ भी नहीं होता है, वो क्या बोलते हैं हम उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल हम डॉक्टर्स ले सकते हैं, टीचर्स ले सकते हैं, लॉयर्स ले सकते हैं, फार्मर्स ले सकते हैं, जो अपने जीने के लिए इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों के ज़रिए से अपने पैसे कमाते हैं। नॉन इकोनॉमिक चीज़ों में हम ले सकते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है हमारे लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब वो एक्टिविटीज़ जहाँ से सिर्फ हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, जैसे कि आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो या फिर आप चैरिटी में डोनेट करो। ये सारी चीज़ें क्या होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिसके थ्रू आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन अचीव होता है। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये वेल्थ ओरिएंटेड होता है। वेल्थ मतलब ये हमेशा हेल्थ से रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी होता है उसका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेशन किससे होता है, अर्निंग ऑफ वेल्थ से होता है। जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसका वेल्थ या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेशन नहीं होता है। जो भी हम विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम अदर एक्टिविटीज़ जो भी हम जैसे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करते हैं तो उसका वेल्थ या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से कोई भी नाता नहीं होता है। नेक्स्ट होता है लीगल एक्टिविटीज़। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं ये हमेशा लीगल होता है। लीगल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम बिजनेस की बात करते हैं जहाँ से हम इकोनॉमिक सोर्स मतलब जहाँ से हम हमारा पैसा कमाने का जरिया ढूंढते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्टिविटीज़ ऑफ एवरेजमेंट। जो भी एक्टिविटीज़ होती है एवरेजमेंट की उसके हिसाब से हम क्या करते हैं उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मेजरिंग रोड ऑफ मनी बोल सकते हैं, जहाँ से हम पैसे को कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हम मंथली देख सकते हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट, कितना गेन या फिर हमारा इनकम ऑफ सोर्स कितना, हम एवरी मंथ हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने बता ही दिया, जो हमारे इमोशंस है, प्लेजर्स है, जैसे कि एक माँ जो अपने बच्चे की देखभाल करती है या फिर एक फैमिली जो अपने परिवार को खुश करता है। ये इसलिए नहीं करता कि उसको उससे पैसे मिल रहे, बल्कि ये इसलिए करता है क्योंकि वो उसको उस चीज़ से उसको खुशी मिलती है और उसके मन की शांति मिलती है। तो इसलिए आप इसको एक बार देख लेना कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच का रिलेशन एक बार समझ लेना। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। कि इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांचेस होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, कि मतलब जिसके माध्यम से आप पैसे कमा सकते हो। फर्स्ट हमारा कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पब्लिक फाइनेंस। कंजप्शन मतलब जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हम क्या बोल सकते हैं
फैमिली बजट को हम देखते हैं हमारे हिसाब से, या फिर जो भी प्रोडक्ट जो भी सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे थे। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोडक्शन। जब भी हम प्रोडक्शन देखते हैं तो प्रोडक्शन जो होता है वही यूटिलिटी ऑफ वैल्यू, मतलब जो कमोडिटी है उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब प्रॉपर्ली क्वालिटी वाइज जो भी हम करते हैं वो सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन की जो नीड्स होती है या फिर ह्यूमन की जो वांट्स होती है उसको हम प्रॉपर्ली सेटिस्फाई करते हैं। एक्सचेंज मतलब क्या होता है कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज या फिर हम बाइंग एंड सेलिंग वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं, जहाँ पे आप माल को एक्सचेंज करते हो जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो, बाइंग और सेलिंग के थ्रू भी। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है, हम वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के हिसाब से बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इकोनॉमिक एज ए साइंस और आर्ट क्यों होता है वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे।